चले ना अब तक राह पकड़ लो तुम। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, छाई अंधियारी रात, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। बोलो श्री 1008 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर भजन मंगलाचरण के माध्यम से हमारी स्वस्ति जैन ने प्रस्तुत किया आचार्य गुरुदेव के चरण कमल में। और अब थोड़ा सा और आगे अपने गति देते हैं आयोजन को। एक छंद के माध्यम से मैं अपनी बात को रखूंगी और फिर आगे चलेंगे। और इसके बाद मैं आवाज दूंगी सम्यक जैन, दिल्ली से ही है वो। यहाँ पर उनको कंठस्थ भक्तांबर जी स्त्रोत याद है, तो वो कुछ उसके श्लोक कुछ छंद यहाँ पर सुनाएंगे। और इससे पहले 4 पंक्तियां गुरु चरणों में रखते हैं। सुबह शुभ कामनाएं उठा करती सदा मन में, सुबह शुभ कामनाएं उठा करती सदा मन में, कर्म निष्कर्म करने का, कर्म निष्कर्म करने का ढंग फिर कौन बतलाता है। आइए इसी के साथ आगे चलेंगे और मैं आवाज दूंगी सम्यक जैन, शांति मोहल्ला दिल्ली से। इनको भक्तांबर जी के श्लोक याद हैं और ये कुछ श्लोकों के माध्यम से यहाँ पर प्रभु की आदिनाथ भगवान की डिवाइस किस नाम से है सम्यक आपकी? टेक्स्ट मैसेज कर दे हमें जरा। जो भी स्वस्ति वाली थी वही है डिवाइस। हाँ हाँ यही है, सुरेंद्र रेखा जैन के नाम से। हाँ, यहाँ से आपको अभी अनम्यूट कर रहे हैं और आप अपना माइक भी अनम्यूट करें और वीडियो ओपन करें आप अपनी। चलिए श्री 108 स्वर्ण सागर महाराज की जय, श्री 108 सौभाग्य सागर महाराज की जय। भक्तामरे प्रणत मौलिमणि प्रभाणामुद्योतिकं दलित पापतमोवितानं, सम्यक् प्रणम्य दिनपादयुगं युगादावालम्बनम् अवजले पतितां जनानां यथाच्युतः सकलसम्यक् बुद्ध बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथे स्तुते जगत चेत हरैरुदारै चोषे किलहमपि तं प्रतिमं जिनेन्द्रं बुद्ध्या विनापि विबुधा चित्तपादपीठ सुखं समुदतमतिर्विगत तपोहं बलं व्याय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्नाकैच्छति जना सहसा ग्रहीतुं भक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कान्तान् कथे क्षमासुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्ते काले पवनोदते नखचक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं समं विगतशक्तिरपि प्रवेता पीतात्मवीर्यमविचार्य मगीमगेन्द्रं नाभ्यति किं निःशो परिपालनार्थम्। हाँ, बहुत सुंदर भक्तांबर स्तोत्र
काजल है क्या? अगर मेरी आवाज पहुंच रही है काजल जैन आप तक, तो आप मैसेज के माध्यम से बताएं कि आपका डिवाइस किस नाम से है। और जब तक काजल बहन आ रही है, चलिए मैं एक भजन के कुछ छंद प्रस्तुत करती हूँ। गुरुवर तू है जग का नूर, तेरी ख्याति दूर दूर हमें याद रखना। गुरुवर तू है जग का नूर, तेरी ख्याति दूर दूर हमें याद रखना। तुम्हें जाना है जरूर, हम तो श्रावक मजबूर हमें याद रखना। आएंगे जब मंदिर तो तेरी मीठी बाणी बुलाएगी हमें। सोना सिंहासन ये आके हर पल तो रुलाएंगी हमें। आएंगे हम मंदिर तो तेरी मीठी बाणी बुलाएगी हमें। सोना सिंहासन ये आके हर पल तो रुलाएंगी हमें, तड़पाएंगी हमें। गुरुवर तू है जग का नूर, तेरी ख्याति दूर दूर हमें याद रखना। जय बोलिए परम पूज मरसलगंज गौरव महामृत्युंजय तीर्थ प्रेरणा परम्पराचार्य श्री 100 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय। और देखिए आज की दीप अर्चना आप लोगों को बता दूं, वह कौन से पुण्यशाली सौभाग्यशाली परिवार है जो आप आज की महामृत्युंजय जाप दीप अर्चना को श्री ऋषभदेव महामृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र पर उनके परिवार के द्वारा वहां पर की जाएगी। और वो अपने घर पर बैठ करके उस मंत्र के साथ में मंत्र आराधना करेंगे। उनका नाम है, वह पुण्यशाली परिवार है श्रीमान अजय जी जैन, नीलम जैन, रजत जैन, शिल्पी जैन, सेजल जैन, दिल्ली शांति मोहल्ला से। आज इस सौभाग्यशाली परिवार ने आज का पुण्य अर्जन किया है कि वो उनके परिवार के द्वारा क्षेत्र पर दीप अर्चना संपन्न की जाएगी। हाँ, अब मैं फिर से आवाज दूंगी। काजल जैन आ चुकी हैं क्या? उनको अनम्यूट करना। काजल जैन की किस नाम से डिवाइस है अपनी जल्दी से बताएं। संजू जैन के नाम से डिवाइस है। हाँ, संजू जैन, काजल जैन, ईशा जैन के नाम से। तो आप उसको यहाँ से अनम्यूट करें जिससे कि वो अपनी प्रस्तुति कर पाए। हाँ, चलिए प्रारंभ करें बेटा। जय बोलिए आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय। सोना चांदी छोड़ के गुरुवर हो गए आप निहाल। सोना चांदी छोड़ के गुरुवर हो गए आप निहाल। धन वाले कंगाल है गुरुवर आप हो माला माल। धन वाले कंगाल है गुरुवर आप हो माला माल। जिस रास्ते से तुम गुजरो वो मार्ग भी धन्य कहलाए। देखे जो भी एक बार वो अपना भाग्य सराय, अपना भाग्य सराय। छोड़ परिग्रह बने दिगंबर, छोड़ परिग्रह बने दिगंबर, तोड़े सब जंजाल। धन वाले कंगाल है गुरुवर आप हो माला माल। सोना चांदी छोड़ के गुरुवर हो गए आप निहाल। धन वाले कंगाल है गुरुवर आप हो माला माल। सबका ताला त्याग तिजोरी भरे है रतन अपार। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण का भरा हुआ भंडार, भरा हुआ भंडार। जिसने खोजे उसने पाए ये वो कीमती लाल। जिसने खोजे उसने पाए ये वो कीमती लाल। धन वाले कंगाल है गुरुवर आप हो माला माल। सोना चांदी छोड़ के गुरुवर हो गए आप निहाल। धन वाले कंगाल है गुरुवर आप हो माला माल। एक बार ले आहार विधि से अंतराय वो टाल।
और जीव नहीं मर जाए, ऐसे चलते चाल, ऐसे चलते चाल। समिति गुप्ती 5 महाव्रत साधन रखे संभाल। धन वाले कंगाल है गुरुवर आप हो माला माल। सोना चांदी छोड़ के गुरुवर हो गए आप निहाल। धन वाले कंगाल है गुरुवर आप हो माला माल। जय बोलिए आचार्य श्री 108 सुल्तान सागर जी गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया आपने, और इसी तरह अपने प्रयास को आगे बढ़ाते रहें आप लोग, और नित्य प्रतिदिन प्रभु आराधना और गुरु भक्ति को करते रहें। आगे चलते हैं। बहन शिक्षा नई बस्ती फिरोजाबाद से, अगर शिक्षा जैन आ गई हो जूम पर तो वो अपना मैसेज करके हमें बताएं। बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत करती हैं। देखना भैया है क्या शिक्षा जैन? नहीं है? चलिए कोई बात नहीं, आज चलते हैं हम लोग। 24 है, हाँ है शिक्षा बहन, ठीक है। शिक्षा बहन का भजन हम लोग सुनेंगे। हाँ कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए उनको, और वहां से आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी वीडियो प्ले करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु तेरे चरणों में आए हैं हम, गुरु तेरे चरणों में आए हैं हम। अजब तेरे दर्शन की, अजब तेरे दर्शन की लागी लगन। गुरु तेरे चरणों में आए हैं हम, गुरु तेरे चरणों में आए हैं हम। तूने जो वाणी के मधुर कण लुटाए, हमने हृदय से मन में बसाए। तूने जो वाणी के मधुर कण लुटाए, हमने हृदय से मन में बसाए। भूले न हम, भूले न हम जब तक है दम। गुरु तेरे चरणों में आए हैं हम, गुरु तेरे चरणों में आए हैं हम। परहित है तो तूने संयम धारा, परहित है तो तूने संयम धारा। कैसे मिलेगा अब कोई किनारा, कैसे मिलेगा अब कोई किनारा। कल्पतरु है तू, कल्पतरु है तू, तेरी छाया हूँ मैं। गुरु तेरे चरणों में आए हैं हम, गुरु तेरे चरणों में आए हैं हम। अजब तेरे दर्शन की, अजब तेरे दर्शन की लागी लगन। गुरु तेरे चरणों में आए हैं हम, गुरु तेरे चरणों में आए हैं हम, गुरु तेरे चरणों में आए हैं हम। बोलिए 108 श्री आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य श्री सूरत सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। जी हाँ, बहुत सुंदर शिक्षा बहन ने मधुर आवाज के साथ भजन को प्रस्तुत किया। मैं चलती हूँ पूज्य गुरुदेव
हमारे समक्ष विराजमान है। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करती हूँ, हे गुरुदेव आप अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु भगवान। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय, नेमिनाथ भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी गुरु महाराज की जय, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। बंधुओं, आज हम लोगों ने सुबह से ही प्रातःकाल की बेला से ही जिनेंद्र भक्ति से जुड़कर अपने जीवन को आनंद में मंगल बनाने के लिए हम सभी लोग सुबह से ही अनुष्ठानों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और आज हम लोगों ने शांतिनाथ महामंडल विधान को भी बड़ी भक्ति भाव के साथ में संपन्न किया, जिसमें अनेक धर्मात्मा लोगों ने आज भाग लेकर आज इस के दिन को एक अपने ही एक स्मृति पर एक यादगार के रूप में उसको रखा। और विधान के उपरांत अनेक लोगों का मैसेज और वीडियो के माध्यम से सूचना ज्ञापित हुई कि आज का आयोजन सभी लोगों ने पूर्ण भक्ति भाव के साथ में संपन्न किया, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की भक्ति ही हमारे ये संसार सागर से पार लगाने में हेतु है। एक नहीं ऐसी अनेक बीमारियों से अगर मुक्ति दिलाने में कोई सहायक है तो एक हमारी वो जिनेंद्र भक्ति है। सुबह की बेला में हमने बोला था कि मथुरा में जब ये महामारी फैली थी उस समय सेठ सुमति ने आचार्य महाराज से इस सुनसान नगर में पुनः नगर या नारियों का नर और नारियों कैसे निवास होगा, कैसे शांति होगी। तो उन आचार्य भगवंत ने उन चार हृदय मुनिराजों ने सुख को उत्पन्न कराने वाले वचनों के माध्यम से शांति को कराने वाले शांतिनाथ विधान का अत्यंत हर्षित भावपूर्वक उन्होंने कहा। तो आज हम सुबह जब शांतिनाथ विधान के महत्व को पढ़ रहे थे, उसके फल को जब पढ़ा तो उसमें एक मंत्र हमको भी यहाँ पर दिखाई दिया। उस मंत्र के अंतर्गत हो सकता है वो मंत्रोच्चार शायद वही मंत्रोच्चार हो जब आचार्य उन रिद्धिधारी मुनिराजों के द्वारा वो मंत्र दिया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मंत्र चाहे कोई सा भी हो, अगर भक्ति भाव के साथ जब उसका स्मरण किया जाता है तो सारे वो कार्य संपन्न होते हैं। तो आज हमको उस मंत्र की भी 27 बार यहाँ बड़ा 27 बार अपन उसकी जाप करेंगे। और आज हम सभी अध्ययन काल की बेला में हमने सोचा था सभी लोगों को एक एक अपने घर पर चौकी पर दीपक रख कर, वैसे तो महामृत्युंजय तीर्थ पर प्रतिदिन दीप अर्चना संपन्न होती है, पर आज हम लोग अपने घर पर ही एक दीपक जलाकर और जिनेंद्र भगवान से ही मंगल प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान सर्वत्र शांति का माहौल हो, कभी कोई जीव पीड़ित ना हो, परेशान ना हो, ऐसी भावना को लेकर आज हम चलेंगे। तो आज महामृत्युंजय तीर्थ पर पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री सौभाग्य सागर महाराज की भी पावन उपस्थिति, पावन सानिध्य हम सभी को मिल रहा है। और
आज के उस दीप अर्चना की पुण्यार्जन परिवार में अजय जैन, नीलम जैन, नीलम जैन, रजत जैन, रजत जैन, शिल्पी जैन, शिल्पी जैन, सेजल जैन, शांति मोहल्ला दिल्ली से हैं। ये नाम आज हमारे पास आया है। बाकी के नाम पूज्य आचार्य जी के पास आए हैं। तो मैं आचार्य महाराज से भी निवेदन करूंगा कि आपको मंगल आशीष हमको प्रदान कर कर आज की इस दीप अर्चना को आपको के सानिध्य में महामृत्युंजय तीर्थ से वो प्रारंभ होगी, जिसमें आज दीप अर्चना का आयोजन वहां से संपन्न होगा और यहाँ से मंत्र उच्चारण यहाँ से होगा। आज मंत्र का उच्चारण हम लोग यहाँ से करेंगे। तो आज आपको वहां से दीप अर्चना को संपन्न कराना है। इस दीप अर्चना को प्रारंभ कराने से पहले मैं पूज्य गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि आप अपना मंगल आशीष हमको प्रदान करें। पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज। हम तो करा दूंगा मैं। आचार्य से निवेदन, माइक को अनम्यूट वहां से कराएंगे। बोले देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, चिंता बड़ी पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, आचार्य श्री मन सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर सरस्वती सागर जी महाराज की। बंधुओं, आज की दीपमालिका मंत्र हमारे आचार्य सुरतन सागर जी के द्वारा मंत्र की जाप होगी और इसके दीपमालिका में विपुल जैन, विपिन जैन और शिखा जैन, शिकारपुर, और दूसरा नाम आया है अजय जैन, डोली जैन, रजत जैन, शिल्पी, दिल्ली वालों की तरफ से। ये दो नाम हमारे जो है आज की दीपमालिका की आए हैं और आज इस दीपमालिका के सौजन्य से वो सहयोगी हमारे प्रयागराज से प्राचार्य साहस कुमार जी जैन, अनिल कुमार जी जैन और प्रवीण कुमार जी जैन, ये समस्त परिवार की तरफ से यहाँ पे दीपमालिका में सहयोगी होंगे। ये क्षेत्र पर दर्शन करने के लिए आए हैं। ऊपर पहुंचे, मैं इन सभी परिवार को कोटि कोटि आशीर्वाद कि आपका जीवन मंगल में आनंद में हो और भगवान आदिनाथ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आज की यह दीपमालिका आपके जीवन को अच्छे सुख में प्राप्त करे, ऐसी मेरी भावना है। भगवान महावीर स्वामी की जय। चलिए, पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को अपना मंगल आशीष यहाँ से प्रदान किया और मंगल भावना को प्रस्तुत करते हुए पूज्य गुरुदेव ने हम सभी के जीवन के उज्जवल के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए वीर प्रभु श्री मंगल प्रार्थना को यहाँ पर संपन्न किया। तो अपन चलेंगे, अब दीप अर्चना को प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले अपन परमात्मा का स्मरण करते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए आज की इस आराधना को संपन्न करेंगे। अब आवाज ठीक है सबके पास? एक बार बड़ा बड़ा कर देंगे, उसको गैलरी कर देंगे एक बार। हाँ, सभी लोग एक बार हाथ उठा के बता देंगे। आवाज ठीक है, व्यवस्थित है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हाँ, सभी लोगों को आशीर्वाद जितने उपस्थित है। अभी एक मैसेज आया था कि आवाज ठीक नहीं है, तो उसको मैंने यहाँ से किया गया। ठीक है, चलिए। सबसे पहले पंच परमेष्टि का स्मरण, उसके बाद अपन महामृत्युंजय मंत्र की जो दीप अर्चना होती है वो, और उससे पूर्व में हम लोग यहाँ पर आज
जो शांति मंत्र है उसका 27 बार अपन पाठ करेंगे, उच्चारण करेंगे। जो आचार्य महाराज के द्वारा जब ये महामारी जो फैली थी उस समय उस मंत्र को दिया गया होगा, ऐसा आवाज है, अपन लगा सकते हैं। और मंत्र कोई भी हो, और मंत्र जब पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ उसका उच्चारण होता है तो निश्चित ही हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। तो अपन चलेंगे आगे की ओर। नमोकार मंत्र का उच्चारण, उसके बाद जाप अनुष्ठान प्रारंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदात्यो धेन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वत्सायाणम, नमो लोहे सवसाहुनम। पंच परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय हो। जय बोलिए परम चलिए। पूज्य इसमें श्री रत्न सागराचार्य गुरुदेव की जय। दीप अर्चना को प्रारंभ अपन करेंगे, उससे पूर्व में अपन चलेंगे यहाँ पर 27 बार मंत्र का जाप करते हैं। मंत्र बड़ा है, सभी लोगों को दोनों हाथों को जोड़कर, और जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी लोगों ने दीपकों को प्रज्वलित कर लिया होगा। एक बार डिवाइस करेंगे, गलती करेंगे। सभी लोगों ने, हाँ, तो सभी लोग अपने यहाँ पर दीपक को प्रज्वलित करेंगे, जितने भी लोग हैं बताया था। चलिए। ओम नमो अर्हते भगवते श्री शांतिनाथाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौरा अश्या उषा कोरोना अस्या उषा सर्वोपद्रव शांतिम लक्ष्मी लाभम च कुरु कुरु स्वाहा। गिनती करना ना। ओम नमो अर्हते भगवते श्री शांतिनाथाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौरा अश्या उषा सर्वोपद्रव शांतिम लक्ष्मी लाभम च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते श्री शांतिनाथाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौरा अश्या उषा सर्वोपद्रव शांतिम लक्ष्मी लाभम च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते श्री शांतिनाथाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौरा अश्या उषा नमः सर्वोपद्रव शांतिम लक्ष्मी लाभम च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते श्री शांतिनाथाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौरा अश्या उषा सर्वोपद्रव शांतिम लक्ष्मी लाभम च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते श्री शांतिनाथाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौरा अश्या उषा नमः अश्या उषा सर्वोपद्रव शांतिम लक्ष्मी लाभम च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते श्री शांतिनाथाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौरा अश्या उषा सर्वोपद्रव शांतिम लक्ष्मी लाभम च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते श्री। ओम नमो अर्हते भगवते श्री शांतिनाथाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौरा
अस्या उषा नमः सर्वोपद्रव शांतिं लक्ष्मी लाभं च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते श्री शांतिनाथाय। ओम ह्रां ह्रीं पुरोभवरा अस्या उषा सर्वोपद्रव शांतिं लक्ष्मी लाभं च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते श्री शांतिनाथाय। ओम ह्रां ह्रीं पुरोभवरा अस्या उषा सर्वोपद्रव शांतिं लक्ष्मी लाभं च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते श्री शांतिनाथाय। ओम ह्रां ह्रीं पुरोभवरा अस्या उषा नमः सर्वोपद्रव शांतिं लक्ष्मी लाभं च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते श्री शांतिनाथाय। ओम ह्रां ह्रीं पुरोभवरा अस्या उषा सर्वोपद्रव शांतिं लक्ष्मी लाभं च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते श्री शांतिनाथाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रों अस्या उषा सर्वोपद्रव शांतिं लक्ष्मी लाभं च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते श्री शांतिनाथाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रों अस्या उषा नमः सर्वोपद्रव शांतिं लक्ष्मी लाभं च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते श्री शांतिनाथाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रों अस्या उषा सर्वोपद्रव शांतिं लक्ष्मी लाभं च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते श्री शांतिनाथाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रों अस्या उषा सर्वोपद्रव लक्ष्मी लाभं च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते श्री शांतिनाथाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रों अस्या उषा सर्वोपद्रव शांतिं लक्ष्मी लाभं च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते श्री शांतिनाथाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रों अस्या उषा सर्वोपद्रव शांतिं लक्ष्मी लाभं च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते श्री शांतिनाथाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रों अस्या उषा सर्वोपद्रव शांतिं लक्ष्मी लाभं च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते श्री शांतिनाथाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रों अस्या उषा सर्वोपद्रव शांतिं लक्ष्मी लाभं च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते श्री शांतिनाथाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रों अस्या उषा सर्वोपद्रव शांतिं लक्ष्मी लाभं च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते श्री शांतिनाथाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रों अस्या उषा सर्वोपद्रव शांतिं लक्ष्मी लाभं च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते श्री शांतिनाथाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रों अस्या उषा सर्वोपद्रव शांतिं लक्ष्मी लाभं च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते श्री शांतिनाथाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रों अस्या उषा सर्वोपद्रव शांतिं लक्ष्मी लाभं च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते श्री शांतिनाथाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रों अस्या उषा सर्वोपद्रव शांतिं लक्ष्मी लाभं च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते श्री शांतिनाथाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रों अस्या उषा सर्वोपद्रव शांतिं लक्ष्मी लाभं च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते श्री शांतिनाथाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रों अस्या उषा
सर्वोपद्रव लक्ष्मी सर्वोपद्रव शांतिम लक्ष्मी लाभम च कुरु कुरु स्वाहा। देखिए हमने इस मंत्र का जाप किया तो इसके मंत्र का महत्व बताते हुए कहा है कि इस श्रेष्ठ मंत्र का जाप करने से मन पवित्र होता है, शांत होता है, सभी विघ्न बाधाएं समूल नष्ट हो जाती हैं और पुण्य के भंडार भर जाते हैं। और इसने बताया धन संपत्ति वैभव आदि प्राप्त होना तो सामान्य कार्य है। इस मंत्र का जाप करने से मन रूपी मंदिर में केवल ज्ञान रूपी सूरज दिव्य सूरज उज्जवल प्रकाश आलोकित होता है। देखिए हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई भी जाप आदि करते हैं, उसके करने का मात्र एक ही उद्देश्य होता है कि हम सभी जीवों को, इस संसारी जीवों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। आचार्य यहाँ एक बताते हैं जिनेंद्र भगवान की भक्ति से जब जब केवल ज्ञान जैसी हमारे कर्मों का समूल नष्ट हो जाते हैं तो ये छोटे मोटे सांसारिक सुख हैं वो तो सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है जो व्यक्ति 10 किलो वजन ले जाने में सामर्थ्यवान हो और अगर उसको 1 या आधा किलो वजन लेने को बोल दिया जाए तो उसको कोई आश्चर्य की बात नहीं, सहजता के साथ उस वजन को ले जा सकता है। जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति हम सभी लोगों को, हम सभी लोग इस जिनेंद्र भगवान की भक्ति से जब अपने संसार इस आत्मा को कर्मों से निर्मुक्त कर सकते हैं तो इस सहजता में जो सुख है। अब यहाँ पर एक शब्द लक्ष्मी से शब्द आया था, लक्ष्मी लाभम च कुरु कुरु स्वाहा। इसका लक्ष्मी का मतलब यहाँ पर धन लक्ष्मी ना समझकर हम लोग यहाँ पर केवल ज्ञान रूपी मतलब समोषण रूपी लक्ष्मी। और याद रखना सबसे अधिक अगर लक्ष्मी कहीं पर होती है, कुबेर के द्वारा अगर सबसे अधिक लक्ष्मी का अगर व्यय किया जाता है तो आपने देखा होगा कि भगवान के समोषण, उस भगवान के समोषण में सभा मंडल में ऐसी कोई कुबेर कमी नहीं छोड़ता है। और जहां तक है हीरे जवाहरात मतलब जो उनकी जो सिलाई होती है, जो अपन समोषण का विस्तार का भी चर्चा अपन करेंगे तो उस बारे में अपन बताएंगे। पर सूक्ष्म में अपन यही समझ लेते हैं कि जब जिनेंद्र भगवान का समोषण की रचना होती है उस समोषण में ऐसा कोई चीज नहीं होती है जो उससे वंचित ना हो। पूरी संपत्ति भगवान की उस आराधना में भगवान के समोषण लगा देते हैं। तो याद रखना जब जिनेंद्र भगवान की भक्ति से हम सभी लोगों को जब समोषण लक्ष्मी जैसी विभूति प्राप्त हो सकती है तो ये छोटी मोटी विभूति, ये ऐश्वर्य पैसा कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लक्ष्य तो हमको उस लक्ष्मी का करना है। लक्ष्मी से मतलब है समोषण रूपी लक्ष्मी का मतलब यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना। तो अपन अब आगे की ओर चलते हैं। आज हमारी सुबह महामृत्युंजय मंत्र की जाप नहीं हो पाई थी, उसका भी अपन 9 बार उच्चारण करेंगे और उसके बाद अपन सीधे आचार्य श्री के सानिध्य में जो प्रतिदिन दीप अर्चना संपन्न होती है महामृत्युंजय तीर्थ से, उसको अपन संपन्न करेंगे। चलते हैं। ओम मीरीमरं संवह पाहमं सर्वमृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। 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 ओम मीरीमरं संवह
अहमं सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीवरं झं वं वः अहमं सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा सम्यक् दर्शनाय नमः स्वाहा सम्यक् ज्ञानाय नमः स्वाहा सम्यक् चारित्राय नमः। स्वाहा अब पूज्य गुरुदेव से आज्ञा लेंगे, वहाँ पर पूर्ण तैयारी होगी। आचार्य से निवेदन, वहाँ दीप पार की पूरी तैयारी है। अनंत को हाँ, वहाँ पर अनपेक्षा बहन वहाँ पर उपस्थित है। हाँ, माता जी वहाँ पर है, उनसे कहना है एक बार बताएं, पूर्ण व्यवस्था वहाँ पर है दीप प्रदक्षिणा की। हाँ जी, बड़ा डबल कर दो। चलिए उपस्थित है, मैं ऐसे मंत्र प्रारंभ कर रहा हूँ, सभी को वहां पर मंत्र का उच्चारण करना है। चलिए हाँ, सम्यक् दर्शनाय नमः, स्वाहा सम्यक् ज्ञानाय नमः, स्वाहा सम्यक् चारित्राय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय 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 नमः। अभी और मोटे बारिश रोजगार में ना ओम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम 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 ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। 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 ओम जूम सा मृत्युंजय नमः।
ओम जूम शाम मृत्युंजय नमः। ओम जूम शाम मृत्युंजय नमः। ओम जूम शाम मृत्युंजय नमः। ओम जूम शाम मृत्युंजय नमः। ओम जूम शाम मृत्युंजय नमः। ओम जूम शाम मृत्युंजय नमः। ओम जूम शाम मृत्युंजय नमः। ओम जूम शाम मृत्युंजय नमः। ओम जूम शाम मृत्युंजय नमः। ओम जूम शाम मृत्युंजय नमः। ओम जूम शाम मृत्युंजय नमः। ओम जूम शाम मृत्युंजय नमः। ओम जूम शाम मृत्युंजय नमः। ओम जूम शाम मृत्युंजय नमः। ओम जूम शाम मृत्युंजय नमः। ओम जूम शाम मृत्युंजय नमः। ओम जूम शाम मृत्युंजय नमः। ओम जूम शाम मृत्युंजय नमः। ओम जूम शाम मृत्युंजय नमः। ओम जूम शाम मृत्युंजय नमः। ओम जूम शाम मृत्युंजय नमः। ओम जूम शाम मृत्युंजय नमः। ओम जूम शाम मृत्युंजय नमः। ओम जूम शाम मृत्युंजय नमः। ओम जूम शाम मृत्युंजय नमः। ओम जूम शाम मृत्युंजय नमः। ओम जूम शाम मृत्युंजय नमः। ओम जूम शाम मृत्युंजय नमः। ओम जूम शाम मृत्युंजय नमः। ओम जूम शाम मृत्युंजय नमः। सम्य रसनाय नमः। सम्य ज्ञानाय नमः। सम्य चारित्राय नमः। और देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की आज की दीपमालिका संपन्न हुई। विपुल जैन, विपिन जैन, शिखा जैन, शिकारपुर। दूसरा नाम आया है अजय जैन, डोली जैन, रजत जैन, दिल्ली। इन दो परिवारों की तरफ से यहाँ दीपमालिका हुई और उसके हमारे सहयोगी आज के इस दीपमालिका के प्राचार्य साहस कुमार जी जैन, अनिल कुमार जी जैन, प्रवीण कुमार जी जैन, समस्त परिवार की आज के इस दीपमालिका में उन्होंने अपने कल कमरों से यह दीप भगवान के चरणों में समर्पण किए। मैं भगवान महामृत्युंजय श्री आदिनाथ भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ इन सभी परिवार के मंगल में जीवन और घर में खुशहाली संपन्न हो। इसी मंगल भावना के साथ लाभ लेते हैं भगवान महावीर स्वामी की। हम सभी लोगों ने पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीष ग्रहण किया और पूज्य गुरुदेव ने भी हम सभी लोगों को बड़ी सुंदर एक बात कही थी। आप सभी लोगों ने उसको श्रवण किया होगा कि हम सभी लोगों को एकजुट होकर और एक सूत्र में बनकर अपने उस जीवन को मंगल और आनंद में बनाने के लिए और सबसे पहले होता हमारा धर्म सुरक्षा। हमको अपनी धर्म की सुरक्षा करना भी, अपने देव की, अपने गुरुओं की, अपने शास्त्र की सुरक्षा करना, अपने सिद्धांतों की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। आज आप सभी को विदित है कि जैन शासन में जैन धर्म पर समय समय पर अनेक लोगों ने अत्याचार किए हैं। कभी मूर्तियां खंडित की जाती हैं, तो कभी जिनवाणी को जलाकर नष्ट किया जाता है, तो कभी जिन शासन के बारे में जो मुद्रा के धारी है उन गुरुओं के प्रति अलग अलग धारणाएं अलग अलग लोग बनाते हैं। तो मैं उन सभी लोगों से भी कहना चाहूंगा, आप अपनी धारणा को बदले, क्योंकि जिन शासन ऐसा शासन है इसमें एक चींटी तक को मारने में अपराध माना जाता है। तो याद रखना, जिन शासन कभी भी किसी के लिए ना अनर्थ सोचता है और ना कभी सोचा, ना ऐसा कभी होगा। ठीक है ना? तो हम ऐसे जिन शासन में हमारा जन्म हुआ, पहले तो हमारे मूर्तियों को खंडित किया गया,
उसके बाद अपने शास्त्रों को जलाया गया कि अब कुछ ऐसा सुनने में आता है कि अब अपने जो गुरु हैं उन पर भी दोषारोपण, मतलब उनको भी कहा जाता है। अनेक वीडियो आप लोग सब समझ में कहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो किसी दूसरी संस्था का नाम ना लेकर जो उसका विरोध कर रहे हैं जिन शासन का, तो मैं उनका विरोध नहीं करूंगा। यहाँ पर यही उनसे कहना चाहूंगा कि आप अपनी धारणा को बदलें। ऐसा नहीं है कि जिन जैन मुनि कभी कोई बीमारी लेकर नहीं आते हैं, जैन मुनि कभी सूखा के लिए आशीर्वाद नहीं देते हैं। जैन मुनि की ऐसे मतलब जिन शासन कोई ऐसी कोई मतलब सर्च सेंटर नहीं है जहाँ पर सृष्टि को नष्ट करने के लिए बात कही जा रही हो। वो तो हमारे सर्वज्ञ प्रभु के ज्ञान में आया, उस ज्ञान को उन्होंने जैसा जैसा आया वैसा वैसा हमको बताया। तो इसमें बताया है, हमको बताया है, भगवान की वाणी में आया। हमारे यहाँ पर कोई भविष्यवाणी नहीं होती है, हमारे यहाँ तो पुरुषार्थ की महत्वता होती है। हम पुरुषार्थ पर जीते हैं। और याद रखना, हमारा जिन शासन अवतारवादी नहीं है। यहाँ तो पुरुषार्थ के बल से ही हम जैसी आत्माएं जब समचीन पुरुषार्थ करती हैं तो उसके बल से आत्मा उस भगवत्ता को प्राप्त करती है, उस ईश्वर पन्ने को प्राप्त होती है। ना हम ईश्वरवादी हैं, ना हम कर्तावादी हैं। हम तो यहाँ पर अपने भाग के ऊपर चलते हैं, पुरुषार्थवादी हैं। हम पुरुषार्थ के बल पर जिन शासन चलता है। आप भी चाहें, आप भी पुरुषार्थ कर कर अपने कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। जितनी जितनी आत्माएं मोक्ष को प्राप्त हुई उन सभी लोगों ने पुरुषार्थ ही किया और पुरुषार्थ के बल से ही केवल ज्ञान प्राप्त किया। और याद रखना, हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। हम सभी, और एक बात सुनिए, तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध होता है वो इसी भावना से होता है कि सभी जीवों का कल्याण हो। मेरे संज्ञान में जितने भी जैन समाज के लोग हैं, जितने भी जैन साधक और साध्वी लोग हैं, वो प्रातः काल में उठकर एक ही भावना बाते हैं, सभी जीव सुखी रहे, कोई जीव कभी ना घबरावे। ऐसा हमारे लिए गुरुजनों का, हमारे ईश्वर का हम सुबह की सामायिक क्रिया करते हैं। तो सामायिक क्रिया के अंतर्गत ही हम यही भावना बाते हैं कि संसार में जितने भी जीव है सभी सुखी रहे, सभी का जीवन निर्बलता और सहजता के साथ व्यतीत हो। ऐसा भावना रखने वाला हमारा जैन समाज है, हमारे जैन साधु हैं। तो याद रखना, जैन साधु कभी किसी को श्राप नहीं देते, जैन साधु कभी किसी को बददुआ नहीं देते हैं। जैन साधु के जब भी हाथ उठते हैं तो आशीर्वाद के लिए उठते हैं, कभी किसी के विनाश के लिए हाथ नहीं उठते हैं। उनके वचन से भी कभी किसी प्राणी के लिए कभी भी घातक करने के लिए शब्द नहीं निकलते हैं। ऐसा हमारा जैन शासन है। तो महानुभावों, तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप जो चल रहा है, टेलीविजन है, लोगों को अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है, लोग बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। सत्य है तो सत्य तो हमेशा एक होता है, निर्भीक होकर चलता है। मानते हैं समय समय पर सत्य को परेशान भी किया जाता है, पर सत्य कभी दूसरों से परेशान होने पर परास्त नहीं होता है। जब भी विजय होती है तो जिन शासन की विजय होती है। तो बंधुओं, कोई बात नहीं, आज हमारे जिन शासन पर, जिन गुरुओं पर, जिन शास्त्र पर, जिन देव की प्रतिमाओं पर जो उपसर्ग हुए, जो होते हैं और आज भी सुनने में आ रहे हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। वो ये तो चलता रहता है, संसार है। जब तीर्थंकर थे उनके समय भी ऐसा था, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, हम मानते हैं मुट्ठी भर है। और याद रखना, चाहे हाथ कितना भी फुला हो उसका महत्व नहीं होता है, जब मुट्ठी भर होते हैं उसका, मुट्ठी का बहुत महत्व होता है। हमारी छूट है। हाँ, हमारे यहाँ तो उपसर्ग विजय कहलाते हैं। कोई बात नहीं, मुट्ठी भर है, कोई बात नहीं। मुट्ठी बंद है हमारी, कोई बात नहीं। इस मुट्ठी को नहीं खुलने देना है, इसमें अनेक प्रकार की चीजें हो सकती हैं, कोई बात नहीं। और कहा भी जाता है, खुली बंद मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी राख की होती है। हमारी मुट्ठी है, हम चंद लोग हैं, कोई बात नहीं। एक सूत्र लिखा जाता है, मतलब जिंदा 4 मुर्दा 1000। याद रखना, 1000 मुर्दे हो और वो 4 जिंदा का कुछ नहीं कर सकते हैं, और 4 जिंदा 1000 मुर्दों को ठिकाने अवश्य लगा सकते हैं।
तो बंधुओं, हम कम हैं तो ये ना समझे हमारे अंदर दम नहीं है, हम बहुत दमदार हैं। हम आत्मबल के माध्यम से तो अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं, आत्मबल के माध्यम से अपने जीवन को मंगलमय कर सकते हैं। तो छोटे मोटे जो उपसर्ग आए हैं चले जाएंगे और हमको उसको ध्यान ही नहीं देना है कौन क्या कर रहा है। हाँ, फिर भी इस धर्म को सुरक्षा रखने के लिए हम प्रशासन के माध्यम से भी जितना हो सके मैसेज के माध्यम से भी इसको अपन देखें, समझें और इसको गलत धारणाओं में लेकर ना जाए अपन, ऐसा मेरा कहना है। और आज की प्रातः वक्त की बेला में आप सभी लोगों ने विश्व शांति कामनार्थ हेतु हमने शांतिनाथ विधान किया, जिसमें आज मतलब कुछ लोगों की हमारे पास वीडियोस भी आई, कुछ लोगों के पास फोटो भी आई, जिसमें हमारे पूरी गलत जल्दी करेंगे जो मेरे को उपलब्ध हुए, मैं उनका नाम यहाँ से प्रेषित कर रहा हूँ। एक वीडियो आया था हमारे मलकपुर, राकेश जैन, सुशीला जैन, मलकपुर परिवार, इन्होंने यहाँ पर एक वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियोस भेजा, तो हमने उसको यहाँ पर संघ के लोगों ने दिखाया। बहुत अच्छी तरह सभी लोगों ने आराधना प्राप्त संपन्न की थी। एक वीडियो कहाँ से बताई थी, विपिन भाई की भी बहुत सुंदर एक मंडप उन्होंने बनाया था, उन्होंने दिखाया तो वो नलखेड़ा से हैं। हाँ, रूपेश भाई थे, उन्होंने भी बहुत सुंदर भगवान की भक्ति करते हुए उन्होंने वीडियोस यहाँ भेजी। और हमारे और भी और महत्वपूर्ण जो आज विधान के जो सौधर्म भूमिका अपने घर से निभा रहे थे, ऐसे हमारे महेश चंद्र साहब ने भी अपने घर की विधान की अनेक फोटो यहाँ पर भेजी। तो मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाह रहा हूँ, आप सभी के पास इस चैनल का और इस लोगों का यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर आदि है। मानते हैं कि आज भी आप लोगों ने अपने घर से अपने घर पर वीडियोस बनाई होगी, फोटोज खींची होगी, सब कुछ किया होगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब एक काम कर सकते हैं, जो भी आज के दिन आपने अपनी वीडियोस बनाई हो, फोटो खींचे हो, जो कुछ भी किया हो, तो आप वो सारा का सारा डाटा हमारे पास यहाँ भेजे। आराम चैनल की जो टीम है, बावाड़ी की टीम है, आप उस हमारे जो संघ का जो व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर सारी फोटो सारे वीडियोस हम तक पहुंचा दें, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से उन सारी वीडियो को एक साथ एडिट कर, ठीक है ना, उसके बाद में आप तक और चैनल पर डलवा कर, क्योंकि जिन शासन की प्रभावना है तो याद रखना, यादगार पल बहुत कम ऐसे होते हैं। और एक बात और मैं कहूँ आप लोगों से, अगर अपने इन यादों के पलों को अगर कोई कैच कर सकता है, इन यादों को पलों को रोक सकता है, तो मात्र एक वो है, एक कैमरा, एक फोटो, ठीक है ना। हम बड़े हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे, पर क्या होगा, फोटो हमेशा रहेगा, वो हमारे हर पल को कैद कर लेता है। तो बंधुओं, आज भी हम लोगों ने अपने उस विधान को अपनी कैमरे के अंदर अपनी स्मृति में कैद किया होगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप उन फोटोओं को, उन वीडियोजों को, जो भी आपका डाटा आज का हो, आप हमको यहाँ पर व्हाट्सएप कर दें। उसके माध्यम से जो भी यहाँ पर टीम है, एडिट भैया है, जो भी कुछ है उसको एडिट कर। हाँ, आज बहुत लोग जुड़े हैं, कैमरा से मनीष जैन ग्वालियर रहते हैं, वो भी उपस्थित हैं, ठीक है ना। तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा, और एक खबर भी आई थी, ऐसा आयोजन महीने में एक बार तो होना चाहिए, ऐसा लोगों ने बोला था। हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रयास करना हमारा कार्य है, ठीक है ना। हमारा प्रयास रहेगा, बेटा बंद करो, हमारा प्रयास रहेगा और आपका साथ होगा, तो निश्चित हम आगे के समय में इसी प्रकार के आयोजन, इसी प्रकार धर्म चर्चाएं और एक साथ बैठकर, समूह के साथ बैठकर जिनेंद्र भगवान की भक्ति से जुड़ेंगे अपन, ऐसा हम सभी का प्रयास रहेगा, ठीक है ना। तो आगे अब भगवान शांतनाथ स्वामी का भी निर्वाण महोत्सव भी आने वाला है। मेरे पास यदि सूचना मुझे मिली थी, तो मैं उसका जो भी प्रोग्राम होगा, आज तो हम सभी लोगों ने, क्योंकि इस प्रोग्राम को मैनेज करने में बहुत दिमाग खर्च किया, क्योंकि आप सभी तक पहुंचाना था, क्योंकि मानते हैं कि आप लोगों ने प्ले किया होगा, उसको देखा होगा। तो जो यहाँ पर टीम है, उस टीम ने बहुत सुंदर प्रयास किया, उसको एडिट किया। और बीच में तो कल ऐसा लग रहा था, सिस्टम के माध्यम से जो भी यहाँ पर कंप्यूटर चलाते हैं, वो बता रहे थे कि उन फाइलों को लूट किया जा रहा था,
तो एक समय ये लग रहा था कि कल ये प्रोग्राम प्ले होगा या नहीं होगा, क्योंकि एकदम इतनी सारी वीडियोस को अपडेट कर कर डालना बहुत बड़ा रिस्की काम होता है। फिर भी शांतनाथ भगवान के उस विधान के महत्व से आज का कार्यक्रम निर्विघ्न शानंद संपन्न हुआ, और मुझे पता है कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा आज के विधान के लिए। बेटा गैलरी ठीक है ना, और सभी के मैसेज भी अभी आ रहे हैं, अभी भोपाल से भी मैसेज आया था। हाँ हाँ हाँ, उसमें बच्चे भी हैं। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। अभी माता जी बता रही हैं, हमारे दीपक भाई हैं खेवई वाले, उनकी बच्चियां हैं 2, क्या नाम है, दृष्टि है, काकू है, उनकी छोटी बहन हो रहे, बड़ा सुंदर तरीके से मोबाइल लगाकर जो भी सिस्टम उनके पास हो, भगवान के पास खड़े होकर वो जाप अनुष्ठान भी देखा। हाँ बहुत सुंदर है, वहां से वो अभी भी डेली भी आते हैं। तो मैं आप लोगों से एक बात और कहूंगा, माता जी से चर्चाएं हुई संघ में, इस आयोजन को जब तक हमारा कोरोना चल रहा है, जो भी लॉकडाउन है, तब तक हम एक काम करते हैं, आप भी अपने घर से अपने बच्चों की प्रस्तुति, ठीक है ना, इसको भजन बोलना हो भजन बोले, इसको जो भी कार्य करना हो, मतलब अपनी भक्ति की प्रस्तुति करनी हो, जो करना हो आप लोग कर सकते हैं। बहुत सुंदर। जितने भी लोग हैं वो सारे लोग इसमें जुड़ सकते हैं, और अपनी अपनी विशेष ऐसी कार्यक्रम से किसी को बोलना हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, कल आपके लिए मतलब जो भी इच्छुक हो, मैं यहाँ से आपको एक टॉपिक देता हूँ, उस टॉपिक पे आपको कल यहाँ से बोलने का मौका मिलेगा। आपको 1 मिनट आपको मौका मिलेगा। कल का टॉपिक है, उस टॉपिक पे आप लोगों को बोलना है जिन धर्म का महत्व। क्या आप लोग समझ रहे हैं? हम लोग प्रश्न मंच करते हैं, बहुत करते हैं। कल आप लोगों को उसमें से जो भी हमारे पास नाम आ जाएंगे, उन सभी नामों में से आपको हम कल के उस आयोजन में 10 मिनट हम आपके लिए निकालेंगे, ठीक है ना। आपको उस 10 मिनट के अंदर हम 10 लोगों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। जो भी हमारे पास नाम आएंगे उसमें से आपको बताना है जिन धर्म का क्या महत्व है। 1 मिनट में शॉर्ट में अपनी बात को पूरी करना है, ठीक है ना। कम शब्दों में जिन शासन के महत्व को दर्शाना है, क्योंकि हम जाने आप लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, मतलब आगे जो इसको क्या बोलते हैं स्कूल में क्या सिखाते हैं उनको बोलने में, डिबेट करना बोल दीजिए, या प्रैक्टिस जो भी है। प्रैक्टिस जो भी होती है, क्योंकि किसी को जवाब देना है जिन धर्म में क्या महत्व है, वो डिबेट होती है, जो आप लोग जानते हैं डिबेट चलती है कि एक प्रश्न करता है, एक अपनी बात को रखता है तो दूसरा प्रत्युत्तर देता है, संगोष्ठी टाइप की रहेगी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो कल का प्रोग्राम जो रहेगा, कल 31 तारीख है, 31 तारीख को हम जिन धर्म के महत्व के बारे में हम लोग जानेंगे, और उसके बाद में हम 1 दिन पहले, और उसके बाद जो 1 जून आएगी, उस 1 जून को हम सभी लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ठीक है ना, उन सभी के द्वारा यहाँ पर एक कवि सम्मेलन टाइप पर रहेगा जी, ठीक है ना, जिसमें जिसको कविता बोलनी है, भजन बोलनी है, जो कुछ बोलना है आप अपनी प्रस्तुति करेंगे, ठीक है ना। कल जिन धर्म का महत्व के बारे में आप लोगों को बोलना है, इस मतलब स्पीच देना है। और परसों का जो टॉपिक रहेगा, मतलब जिन शासन, मतलब आपको कविताएं जिसको अपन कहेंगे कि जूम एप्लीकेशन पर हम सभी के द्वारा यहाँ पर एक कवि सम्मेलन का टाइप का होगा, जिसमें बच्चे भी होंगे, बड़े भी होंगे, जो भी कुछ सुनाना चाहता है आप लोग सुना सकते हैं और अपने जीवन को मंगलमय कर सकते हैं। आज हम लोगों ने यहाँ से इसको ऐसे ही कुछ ना कुछ करते रहेंगे, क्योंकि कोरोना काल है। जितने भी महानुभाव हैं, सभी अपने अपने बच्चों को तैयार करें, कुछ सिखाएं, और रूबी भाभी आपको भी सम्यक को बोलना है, बहुत अच्छा संस्कृत का वो उच्चारण करता है, आप उसको तैयार करें। जो भी कुछ जैसे भक्तामर है, जो भी सुनाना हो, इस लोग अपने को काव्य पाठ करना है, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो संस्कृत का हो, चाहे वो भजन के रूप में हो, चाहे किसी रूप में हो, आपको ये कार्यक्रम संपन्न करना है। तो इसी के साथ हम लोग अब आगे की प्रतिक्रिया को आरती की ओर चलेंगे। सभी लोग उपस्थित हुए, इन सभी लोगों को पूज्य गुरुदेव का मंगलमय आशीर्वाद, सभी का जीवन
उज्जवल में हो और आप सभी लोग अपने जीवन में इसी प्रकार गुरु भक्ति, गुरु आराधना में जुड़े रहे, ऐसी मेरी पुनीत भावना है। इसी के मुझे ये जो शांति मंत्र का जो चरण हुआ वो प्रतिदिन होगा क्या? बोल रहे हैं क्या? नहीं, मैं पूछ रही हूँ। हाँ, प्रतिदिन हम लोग कराएंगे, ठीक है ना। प्रतिदिन पहले शांति मंत्र का जैसा भी होगा समय अनुसार, पर डेली अपन शांति मंत्र का उच्चारण भी करेंगे। और पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में प्रतिदिन जो वहाँ पर दीप अर्चना संपन्न होती है वो भी प्रतिदिन वहाँ पर संपन्न होगी। ऐसा पूरा कार्यक्रम व्यवस्थित चलेगा। आप लोग जुड़े और अपने जीवन को मंगलमय करें। अब मंगल आरती के लिए अपन लोग चलेंगे। वहां से सब म्यूट सारा। चलिए ठीक है, तो फिर चलिए। हम यहाँ से प्ले करते हैं। यहाँ से प्ले करते हैं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर श्री जिनेन्द्र भगवान की आरती के लिए उपस्थित होंगे। चले। ब्लूटूथ चालू करना उसमें? नहीं, यहाँ से ब्लूटूथ। चलिए। पूज्य आचार्य श्री से मंगल आशीष देंगे। आचार्य श्री से निवेदन, हाँ, जब तो यहाँ पर तैयारी आरती कर रहे हैं और आप सभी लोगों को आज आरती करनी है। आज अपन शांतिनाथ भगवान की आरती शांतिनाथ भगवान को निकालनी पड़ेगी। आरती में चलिए हमारा जी आरती प्रारंभ करा रहे हैं। आप आरती अभी महाराज जी एक सुनेंगे। यहाँ पर आप वही चालू करा। पहले अपन आप वहां से पंचमुष्टि आरती माता जी से करा दो। उसके बाद यहाँ से अपन एक ट्रैक लगाकर यहाँ से भगवान की आरती कराएंगे। पहले पंचमुष्टि की आरती वही से करा दो, वही से करा दो। ठीक है, वहीं से करा। हाँ, एक मिनट कनेक्ट कर। कौन सा ये ना स्पीकर? शांति अपरंपार है, आनंद अपार है। शांतिनाथ भगवान की आरती बारंबार है। शांति अपरंपार है, आनंद अपार है। शांतिनाथ भगवान की आरती बारंबार। दूसरी आरती दूसरी पद की चक्रवर्ती पदधारी जी, चक्रवर्ती पदधारी जी। 14 रत्न नवोरी बिछोड़े 84 लख हाथी जी, 84 लख हाथी जी। शांति अपरंपार है, आनंद अपार है। शांतिनाथ भगवान की आरती बारंबार है। तीसरी आरती तीसरी पद की काम
चलिए, जय बोले देवादिदेव कजरण शांतिनाथ भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि नारायणोत्तम। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति। चलिए आइए आचार्य भगवंत की आरती लेते हैं। जय बोलिए परम पूज्य मरसलगंज गौरव परंपराचार्य श्री अक्षर सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। जय बोलिए परम पूज्य मम दीक्षा गुरु ईश्वर श्री अक्षर रत्न शंकराचार्य गुरुदेव की। हे गुरुवर तेरे चरणों में हमें आरती करने आए हैं। गुरु सौभाग्य सुरत्न सागर की हमें आरती करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हमें आरती करने आए। तुम्हें काम क्रोध मद मोह छोड़ निज आत्म को पहचाना है। घर कुटुंब छोड़ कर निकल पड़े धर लिया दिगंबर बाना है। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। छोटी सी आयु में स्वामी विषयों से मन अकलाया है। सत्य संयम शील साधना में दृढ़ अपने मन को ठाना है। कितनी भी सर्दी ताप पड़े हो चुदा तृषा की बाधाएं, स्थिर मन से सब सहते हो विपदाएं कितनी भी आए। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। जय बोलिए परम पूज्य परंपराचार्य श्री अक्षर सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। जय बोलिए परम पूज्य ईश्वर श्री अक्षर शंकराचार्य गुरुदेव की।